दोस्तों, विज्ञान की तरक्की से तो हम सभी अच्छे से वाकिफ हैं। सोते जागते उठते बैठते हर वक्त हम सभी लोग अपने आसपास विज्ञान को महसूस करते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि विज्ञान ने आज काफी तरक्की कर ली है। आज छोटे से छोटे काम को पूरा करने के लिए कई मॉडर्न मशीन्स आ गई हैं, जिनमें समय और श्रम दोनों बचता है। ये बात 100% सच है कि पूरी नेचर साइंस से इफेक्ट हुई है। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है कि गाय और भैंस जैसे पालतू जानवर भी हमारी इसी नेचर का हिस्सा हैं। तो ऐसे में ये जानवर कैसे विज्ञान से जुड़ी तकनीक से अछूते रह सकते हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जानवरों के पालन पोषण के लिए फार्म्स में किस तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता होगा? कैसे इतने सारे जानवरों का रख रखाव होता होगा? शायद नहीं। इसीलिए दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखकर हमने ये खास एपिसोड आपके लिए तैयार किया है, जिसमें हम आपको जानवरों के रखरखाव से जुड़ी तमाम मॉडर्न मशीन्स के उपयोग के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो काफी शानदार है। बस हर बार की तरह आपसे एक ही गुजारिश है कि प्लीज 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 वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जानवरों के जन्म से लेकर उनके पालन पोषण की हर जरूरतमंद चीज में आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज होता है। दोस्तों, बड़े बड़े फार्म्स में गाय और भैंस के बच्चों को दूध पिलाने के लिए कई मॉडर्न मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। और तो और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बड़े बड़े फार्म्स में गाय के बछड़े को उनकी मां का दूध नहीं पिलाया जाता है। इसकी जगह गाय और भैंस के बच्चों को पाउडर वाला दूध दिया जाता है, जिसके लिए एक बड़े स्तर पर दूध का पाउडर मंगवाया जाता है, जिसे आज की आधुनिक मशीनें काफी कम समय में दूध में कन्वर्ट कर देती हैं। और फिर इसी तरह मशीनों से एक साथ कई बच्चों को दूध पिलाया जाता है। इन मशीनों के भैंस के थन जैसे आकार के कई पाइप लगे होते हैं, जिससे इन बच्चों को अपनी मां की कमी का एहसास नहीं होने दिया जाता। कई बार बोतल के मुंह पर इसी तरह के थन वाले पाइप लगाकर गाय या भैंस के बच्चों को दूध पिलाया जाता है। इन बोतलों को बच्चों के सामने एक फ्रेम में फिट कर दिया जाता है। इसके बाद गाय के बच्चे बड़े मजे से दूध पीते हैं। इन थन जैसे पाइप्स को फार्म में कई जगह लगाया जाता है, ताकि कभी भी भूख लगने पर बच्चे इनका इस्तेमाल करके अपना पेट भर सकें। इस तरह से इन बच्चों को अपनी मां की भी याद नहीं सताती है और इनकी परवरिश भी आसानी से हो जाती है। गाय या भैंस के बच्चों को आराम महसूस हो सके, इसके लिए जानवरों के नीचे फार्म्स में बालू, मिट्टी और कुछ चारा भी मशीनों से ही डाला जाता है, जिससे इन बच्चों को काफी आराम महसूस होता है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, इन जानवरों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मेडिकल फील्ड की भी कई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इनकी देखभाल करने के लिए किया जाता है। कई तरह की ऐसी मशीन्स मौजूद हैं जिनमें इन बच्चों को दवाई दी जाती है। इन आधुनिक मशीनों के जरिए दवाई सीधा गाय या भैंस के बच्चों के मुंह से होकर पेट तक चली जाती है। इन बच्चों की पहचान के लिए इनके कान में अलग अलग नंबर के बिल्ले लगाए जाते हैं। कुछ समय बाद जब ये बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो फिर इनके सामने ही कुछ इस तरह के दूध बॉक्सेस में दूध डालकर इन्हें पिलाया जाता है। समय के साथ साथ दूध पिलाने के तरीकों में बदलाव किया जाता रहता है। गाय और भैंस के बच्चे जब 1 साल के हो जाते हैं, तो फिर वीडियो में मौजूद तरीके से दूध पिलाया जाता है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, समय समय पर इन जानवरों की हेयर कटिंग भी की जाती है। इनके लिए स्पेशल तौर पर तैयार हेयर कटिंग मशीन होती है, जो इनके शरीर पर मौजूद मोटे मोटे बालों को आसानी से हटा देती है, जिससे इन्हें गर्मियों में काफी आराम मिलता है। वहीं दोस्तों, इन जानवरों की सफाई का भी काफी ज्यादा ध्यान रखा जाता है। इनके अपशिष्ट यानी कि गोबर को जब उठाना होता है, तो फिर इस मॉडर्न मशीन का यूज किया जाता है। ये मशीन चंद मिनटों में ही गोबर को इकट्ठा करके स्टोर कर देती है, फिर इसे जरूरत न होने पर किसी नाले में बहा देती है। ये मशीन एक रिमोट के द्वारा कंट्रोल की जाती है। दोस्तों, इस कमाल की टेक्नोलॉजी से फार्म्स में इतनी भारी संख्या में जानवर होने के बावजूद काफी अच्छी सफाई बनी रहती है और वातावरण स्वच्छ बना रहता है। दोस्तों, आमतौर पर फार्म्स ऐसी जगह बनाए जाते हैं जहां आसपास बड़ा सारा जंगल होता है, ताकि जानवरों को पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध हो सके। दोस्तों, बता दें, इन जानवरों को खाना देने के लिए भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इनको सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम खाना दिया जाता है। पास वाले जंगल से ये आधुनिक मशीन खुद ब खुद ताजा और हरी घास काट लेती है और फिर खुद से अपने में स्टोर कर लेती है। और ये ताजी घास मशीन फार्म में मौजूद गायों के सामने भी
कुछ इस तरह से डाल देती है। ये मशीन खुद से ही पूरा चारा डालकर फैला देती है। इस तरह हजारों जानवरों को कुछ ही मिनटों में खाना मिल जाता है और इस मशीन को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए केवल एक ही आदमी की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, शायद इसीलिए कहा जाता है मशीनों ने इंसान के हाथों से रोजगार छीन लिया है। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, कई बार दिन के समय में गायों और भैंसों को खुला भी छोड़ा जाता है, क्योंकि दोस्तों जानवरों के दूध की मात्रा उनकी खुशी पर भी निर्भर करती है। अगर जानवर ज्यादा खुश होता है तो वो ज्यादा दूध देता है। यही वजह है कि कई बार इन्हें चरने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है ताकि ये खुश रह सकें। इसके बाद जब सभी जानवर खुले में अच्छे से चर चुके होते हैं तो फिर इन्हें वापस एक जगह इकट्ठा करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन हर एक जानवर को पकड़कर फार्म में पहुंचा देती है। दोस्तों, ध्यान से देखिए इस मशीन को। जानवरों को पकड़ने की कितनी शानदार टेक्नोलॉजी है ये। खाने के लालच में जब भैंस या गाय इसमें प्रवेश करती है तो फिर ऑटोमेटिकली ये चारों तरफ से बंद हो जाती है। दोस्तों, जिस तरह हम खाना खाने के बाद हमारे दांतों की सफाई करते हैं, उसी तरह बड़े बड़े फार्म्स में भी जानवरों के दांतों की सफाई का भी ध्यान रखा जाता है। इसके लिए भी कई तरह की मशीनें उपलब्ध हैं। इन मशीनों के काम करने की स्पीड आपको चौंका देगी। कुछ घंटे में ही पूरे फार्म के जानवरों के दांतों की सफाई अच्छे से ये मशीन कर देती है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि हमारे आसपास मौजूद गाय या भैंस खुजली से बेहाल होकर दीवारों से अपने शरीर को रगड़ खिलाती है ताकि खुजली में आराम मिल सके। इसी को ध्यान में रखकर जानवरों के शरीर पर हो रही खाज खुजली को दूर करने के लिए कई मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार मशीन्स इस्तेमाल की जाती हैं। इन मशीनों से जानवरों को खुजली में काफी आराम मिलता है और जानवरों के पूरे शरीर की मसाज भी हो जाती है, जिससे जानवरों को काफी आराम मिलता है। दोस्तों, आपको बता दें, जब ज्यादा मात्रा में गोबर को एक साथ साफ करना होता है तो फिर इसके लिए और भी उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो में मौजूद मशीन की मदद से बहुत सारे गोबर को एक ही बार में साफ कर दिया जाता है और ये गोबर एक जगह स्टोर कर लिया जाता है, जो खाद के रूप में भी काम लिया जा सकता है। दोस्तों, अब बारी आती है इन जानवरों के दूध निकालने की। बता दें, सुबह और शाम 2 टाइम इन जानवरों का दूध निकाला जाता है, जिसके लिए बेहद खास मशीनें होती हैं। सबसे पहले मशीनों को इन जानवरों के थनों के ऊपर फिट कर दिया जाता है और फिर ये मशीनें खुद से दूध निकालना शुरू करती हैं। जैसे जैसे दूध निकलता है वैसे वैसे दूध पाइप से जुड़े एक स्टोरेज बॉक्स में इकट्ठा होता रहता है। दूध को स्टोर करने के लिए एक बड़े से यूनिट पॉट का यूज होता है, जिसमें भारी मात्रा में दूध स्टोर हो जाता है। दूध को स्टोर करने के बाद दूध डेयरी में पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। डेयरी से मौजूद मशीनों की मदद से दूध से वसा को अलग कर लिया जाता है ताकि क्रीम निकाली जा सके। आगे पौष्टिकरण जैसी क्रिया के बाद दूध को पैक करके मार्केट में बेचने के लिए लोड कर दिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस के बाद दुकानों से हमारे पास दूध पहुंचता है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें, जानवरों से जुड़ा व्यापार यहीं तक सीमित नहीं है। जो नस्लीय तौर पर काफी मजबूत होते हैं उनको आगे और भी फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है, जहां हार्वेस्टिंग के लिए इन जानवरों को मीट फैक्ट्री में ले जाया जाता है। यहाँ इन जानवरों की खाल उतारकर इनकी खाल को चमड़ा फैक्ट्री में ले जाया जाता है। इस खाल को अच्छे से तैयार करके खाल से चमड़े की कई तरह की चीजें तैयार की जाती हैं, जिनमें जूते, जैकेट जैसी तमाम दैनिक उपयोग की चीजें शामिल हैं। साथ ही दोस्तों बता दें, जानवरों की हड्डियों से कई तरह की दवाइयां भी तैयार की जाती हैं। और तो और इन हड्डियों और दांतों से शर्ट और टी शर्ट पर लगने वाले बटन तक तैयार किए जाते हैं। अनगिनत ऐसे उद्योग हैं जहां जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए आज के समय की मौजूदा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारे जानवरों के रख रखाव से जुड़ी इन मॉडर्न मशीन्स के बारे में जानकर? कमेंट में हमें जरूर बताइए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर हाँ तो वीडियो को एक लाइक देकर अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करिएगा। साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।